So, hello students, welcome you all on again online platform of Mehta PG College and Institute of Technology. लास्ट लेक्चर अपन MSc प्रीवियस का जो सेकंड पेपर है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स में अपना जो टॉपिक चल रहा था वो लोकोमोशन चल रहा था। लोकोमोशन की अपन बात कर रहे थे। ठीक है, तो इसमें अपना जो टॉपिक चल रहा था वो था लोकोमोशन। लोकोमोशन का मतलब अपने को पता है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो किसी ना किसी रूप में एक जगह से दूसरी जगह से यानी वन प्लेस से सेकंड प्लेस तक लोकोमोट करते हैं। मान के चलिए वो किसी के लिए भी जा सकते हैं, रिप्रोडक्शन के लिए जा सकते हैं, फीडिंग के लिए जा सकते हैं, या और कोई अपनी जो डिज़ायर्स हैं उनके लिए वो लोकोमोट कर सकते हैं, किसी एनिमल से बचने के लिए वो लोकोमोट कर सकते हैं। तो इन ऑर्गेनिज्म में किसी न किसी रूप में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिनकी वजह से वो लोकोमोशन करते हैं। यहाँ अपन बात कर रहे हैं इनवर्टिब्रेट्स की। इनवर्टिब्रेट में स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यानी कि लोकोमोशन के लिए कौन से ऑर्गन्स हैं उनका स्ट्रक्चर देखना है अपने को और वो किस तरीके से फंक्शन कर रहे हैं। ठीक है, इस पेपर में सिर्फ और सिर्फ अपने को यही बात करनी है। बार बार मैं ये आपको बता रहा हूँ कि यहाँ अपने को स्ट्रक्चर और फंक्शन की ही बात करनी है। ठीक है, तो यहाँ जो स्ट्रक्चर अपने को कि इनवर्टिब्रेट्स में अपने को देखना है कि किस तरीके का लोकोमोशन होता है। ठीक है, यहाँ अपन ने 2-3 लोकोमोशन की बात करते हैं। कल अपन बात करते हैं अमीबॉइड लोकोमोशन की अपन बात कर रहे थे। एक अमीबॉइड लोकोमोशन होता है अमीबा में। उसके बाद में दूसरा अपन बात करते हैं सीलियरी और नेक्स्ट होता है फ्लैजिलरी। 3 तरीके के लोकोमोशन की अपन यहाँ बात करते हैं। ठीक है, तो कल अपन बात कर रहे थे अमीबा में लोकोमोशन की यानी अमीबॉइड लोकोमोशन की कल अपन बात कर रहे थे। तो अमीबॉइड लोकोमोशन में अपन ने डिस्कस किया था कि अमीबॉइड जो लोकोमोशन है वो स्यूडोपोडिया से होती है, यानी स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन होता है और स्यूडोपोडिया लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। देखिए, स्यूडोपोडिया लोकोमोशन में भी हेल्प करते हैं और फीडिंग में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, कल अपन ने अमीबा में जब स्यूडोपोडिया फॉर्मेशन के लिए कुछ थ्योरीज की बात की थी, वहाँ अपन बहुत सारी थ्योरीज अलग अलग साइंटिस्ट ने प्रपोज की थी। उनके अकॉर्डिंग अपन बात कर रहे थे कि जो अमीबॉइड लोकोमोशन है उसमें स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन अलग अलग तरीके से होता है। उसमें जो अपनी सबसे परफेक्ट थ्योरी जो निकल के आ रही थी वो थ्योरी थी सोल जेल थ्योरी। ठीक है, या सोल जेल कन्वर्जन थ्योरी भी बोलते हैं। उसका प्रपोजल हाइमन साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था और पेंटिन और मास्ट 2 और साइंटिस्ट इसी फील्ड में काम कर रहे थे, उन्होंने इनका सपोर्ट किया था कि हाँ अमीबा में स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन है वो सोल जेल कन्वर्जन के थ्रू होता है, यानी सोल जेल में कन्वर्ट होता है और जेल सोल में कन्वर्ट होता है। उससे अंदर की तरफ जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा लेमा है उस पर प्रेशर पड़ता है और स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन होता है। तो सिंपल था। तो फर्स्ट जो लोकोमोशन था अपना स्यूडोपोडियल लोकोमोशन था, उसकी कल अपन ने बात की। आज जो लोकोमोशन है उसमें अपन बात करेंगे सीलिया और फ्लैजिला की बात करते हैं अपन कि सीलियरी और फ्लैजिलरी लोकोमोशन किस तरीके से होती है। तो अपने को कुछ डिफरेंस देखना है सबसे पहले तो कि सीलिया और फ्लैजिला में क्या डिफरेंस है, फिर इनके स्ट्रक्चर की बात करते हैं अपन। मोस्टली
देखिए सीलिया और फ्लैजिला लोकोमोशन के साथ में और भी बहुत सारे फंक्शन करते हैं, यानी लोकोमोशन के अलावा भी कुछ ऑर्गेनिज्म में अलग तरीके के फंक्शन करते हैं। कुछ में ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में भी हेल्प होते हैं, कुछ जगह फीडिंग में भी हेल्प करते हैं, तो अलग अलग तरीके के फंक्शन करते हैं। लेकिन यहाँ अपन बात कर रहे हैं सिर्फ लोकोमोशन की बात करेंगे कि सीलिया और फ्लैजिला के थ्रू किस तरीके से लोकोमोशन होता है। ठीक है, तो दोनों में अपन पहले कुछ डिफरेंस देखते हैं कि सीलिया और फ्लैजिला में क्या डिफरेंस होता है, उसके बाद में फिर इनका अल्ट्रा स्ट्रक्चर है वो किस तरीके का होता है, और फिर लास्ट में बात करेंगे कि सीलियरी और फ्लैजिली जो मूवमेंट है वो किस तरीके से होता है। सीलियरी एंड फ्लैजिलर मूवमेंट, ठीक है, सीलियरी एंड फ्लैजिलर। इस मोमेंट की आज अपन बात करने वाले हैं। तो यहाँ दो वर्ड अपने पास में आए हैं, सीलिया और फ्लैजिला। ठीक है, सीलिया और फ्लैजिला। तो अपने को सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट ये पता होना चाहिए कि भाई सीलिया और फ्लैजिला है क्या चीज़, क्या डिफरेंस है इनमें, किस तरीके से ये फंक्शन करते हैं। उसके बाद में फिर अपन लोकोमोशन के लिए जो थ्योरीज है इनकी, उनकी बात करेंगे कि किस तरीके से लोकोमोशन होता है वहाँ पे। तो एक तरफ अपन बात करते हैं सीलिया की और दूसरी तरफ बात करते हैं फ्लैजिला की। ठीक है, देखिए सीलिया की बात कर रहे हैं और फ्लैजिला में कुछ डिफरेंस जानना चाह रहे हैं अपन कि जब तक अपने को डिफरेंस पता नहीं है तो अपन आगे मोमेंट में जाएंगे तो वहाँ अपने को पता नहीं चलेगा कि सीलिया कौन से एनिमल्स में होते हैं, किस तरीके का फंक्शन करते हैं, और फ्लैजिला किस तरीके का फंक्शन करते हैं। तो देखिए सीलिया सबसे पहला डिफरेंस अपने पास में आता है नंबर्स का। सीलिया नंबर में ज़्यादा होते हैं, नंबर, और ये कैसे होते हैं, लेस। ठीक है, सीलिया आप देखेंगे तो तकरीबन 10 से 15 हज़ार के आसपास तक सीलिया बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं। फ्लैजिला की बात करते हैं आप, तो फ्लैजिला मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म में आपको 2 मिलेंगे, 4 मिल सकते हैं या 8 मिल सकते हैं। 8 से ज़्यादा फ्लैजिला आपको कहीं नहीं मिलेंगे। मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म में 2 ही फ्लैजिला आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, उसके बाद में दूसरा बात करते हैं, साइज की बात करते हैं। साइज में कैसे होते हैं, स्मॉल। सीलिया साइज में कैसे होते हैं, स्मॉल, और यहाँ फ्लैजिला साइज में कैसे होते हैं, लार्ज। ठीक है, इसके बाद में फिर बात करें अपन कि जो ये लोकोमोशन करते हैं, यानी कि इनकी जो डायरेक्शन होती है एक ही डायरेक्शन होती है। यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट, और इधर होती है मल्टी डायरेक्शनल मूवमेंट, यानी कि जब फ्लैजिला मूवमेंट करते हैं तो उन पे किसी तरीके का बैरियर नहीं है। एक फ्लैजिला इधर जा सकता है, दूसरा इधर जा सकता है, एक आगे एक पीछे किधर भी मूवमेंट कर सकता है। लेकिन सीलिया का जो मूवमेंट है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, एक ही डायरेक्शनल में सारे के सारे सीलिया एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं। ठीक है, तो यहाँ मल्टी डायरेक्शनल बोल सकते हैं अपन। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस होते हैं सीलिया और फ्लैजिला में। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो सीलिया का जो एग्जाम्पल अपन दे सकते हैं वो पैरामीशियम का, और इधर अपन देते हैं यूग्लिना का। यूग्लिना और पैरामीशियम में अपन एग्जाम्पल देके समझते हैं कि सीलिया कहाँ प्रेजेंट होते हैं और फ्लैजिला कहाँ प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद में फिर लोकोमोशन की बात करते हैं। तो सीलिया और फ्लैजिला ओरिजिन में दोनों सेम ही हैं। 9+2 अरेंजमेंट होता है इनका, 9+2 अरेंजमेंट होता है। यानी कि अभी अपन देखेंगे अल्ट्रा स्ट्रक्चर अंदर से तो किस तरीके का दिखाई देता है। आपका जो पहिए में होता है उसी तरीके का अंदर का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। इसमें 9 जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है वो बाहर की तरफ यानी परिधि की तरफ प्रेजेंट है और 2 सेंटर में प्रेजेंट है। ठीक है,
तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस थे। आप देखेंगे कि पैरामीशियम का आपने स्ट्रक्चर देखा होगा, पैरामीशियम आपने पढ़ा है, तो पैरामीशियम की बॉडी में आप देखेंगे तो पूरी बॉडी पे सीलिया प्रेजेंट है, ठीक है, पूरी बॉडी पे एक पर्टिकुलर सरफेस पे, ऐसे नहीं है कि कुछ जगह छोड़कर कुछ जगह प्रेजेंट है, पूरी बॉडी पे एक फिक्स पोजीशन पर सीलिया प्रेजेंट है और नंबर में बहुत ज़्यादा है और छोटे हैं, साइज में छोटे हैं और डायरेक्शनल, जब वो मूवमेंट करते हैं तो यूनी डायरेक्शनल होता है। पैरामीशियम में कुछ सीलिया जो उनका पोस्टीरियर एंड है, ठीक है, पोस्टीरियर एंड के कुछ सीलिया बड़े होते हैं, लार्ज साइज के होते हैं, या जो पॉइंटेड एंड होता है वहाँ के सीलिया लार्ज साइज के होते हैं, टफ भी होते हैं, जिनको बोलते हैं कार्डल टफ्ट। उसी की वजह से जो पैरामीशियम कार्डेटम स्पीसीज है उसका नाम पड़ा है। इधर पैरामीशियम में आप देखेंगे तो पैरामीशियम में आपको यूग्लिना में देखेंगे तो यूग्लिना का जो अपर पार्ट है यानी एंटीरियर पार्ट है, ये जो ब्लंट एंड है उसका, वहाँ आप देखेंगे तो बिल्कुल आपको एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा, लंबा सा धागे जैसी संरचना है, लेकिन वो नीचे की तरफ एक छोटा सा और दिखाई देता है, लेकिन वो अंदर ही हाइपोस्टोम वाले रीजन तक अंदर की तरफ ही रहता है, वो बाहर नहीं आता। तो एक ही सीली फ्लेजिला आपको दिखाई देता है और वो बिल्कुल लंबा सा होता है, ठीक है। तो ये कुछ दोनों में डिफरेंस थे सीलिया और फ्लेजिला में। अब अपन बात करते हैं इनके स्ट्रक्चर की कि इनका अल्ट्रा स्ट्रक्चर कैसा होता है। सीलिया और फ्लेजिला के स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो दोनों का ओरिजिन ऑलमोस्ट सेम ही होता है, ठीक है। इसके बाद में मैंने आपको एक चीज़ और बताई कि सीलिया और जो फ्लेजिला है वो सिर्फ लोकोमोशन का ही काम नहीं करते, कुछ ऑर्गेनिज्म में आप देखेंगे तो सीलिया और फ्लेजिला कुछ नॉन मोटाइल सीलिया या फ्लेजिला भी होते हैं जो मान के चलिए जैसे फोटोसेंसिटिव स्ट्रक्चर का काम कर रहे हैं, कुछ सिलेंट्रेट्स या इकाइनोडर्म्स की अपन बात करते हैं तो उनमें फोटोसेंसेशन का काम करते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म की आपकी जो रोड सेल्स या कोन सेल्स हैं, ठीक है, रोड सेल्स या कोन सेल्स हैं, उनमें ये फंक्शन करते हैं। इसके अलावा आपने जैसे मेटाजोन में अपन ने पढ़ा आपका पोरीफोरा में आप पढ़ेंगे तो वहाँ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेल्यूलर होता है, तो उसमें बॉडी क्या है, सेल से मिलकर बनी हुई है, सेल से कंपोज है। तो वहाँ दो तरीके की सेल्स होती हैं, बाहर की तरफ होती हैं पिनिकोडर्म सेल्स और अंदर की तरफ होती हैं कोइनोडर्म सेल्स। तो जो कोइनोडर्म सेल्स हैं उनमें ये फ्लेजिला प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो वो हेल्प करते हैं, फीडिंग में हेल्प करते हैं, वाटर को छानने का काम करते हैं एक तरीके से वहाँ। तो ये अलग फंक्शन, लोकोमोशन के अलावा भी और सारे फंक्शन करते हैं। अब देखिए अपन थोड़ा सा इनका स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर देखिए, इनका स्ट्रक्चर में देखेंगे तो दो पार्ट आपको दिखाई देते हैं। सीलिया या फ्लेजिला हो वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, सीलिया या फ्लेजिला दोनों दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। तो दोनों के दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट वाला जो पार्ट है जिसको बोलते हैं बेसल बॉडी, फर्स्ट वाला जो पार्ट है उसको बोलते हैं बेसल बॉडी, ठीक है। एक जो पार्ट है जहां से ओरिजिन होता है उसको बोलते हैं बेसल बॉडी और दूसरा होता है साफ्ट, ठीक है। इस बेसल बॉडी को अपन ब्लेफेरोप्लास्ट भी बोल सकते हैं। बेसल बॉडी का जो दूसरा नाम है वो है ब्लेफेरोप्लास्ट। ब्लेफेरोप्लास्ट भी इसको नाम देते हैं और एक नाम इसका और देते हैं काइनेटोसोम्स भी नाम देते हैं। काइनेटोसोम भी इसका नाम देते हैं। तो फ्लेजिला हो या सीलिया हो, मैंने अभी आपको बताया कि फ्लेजिला और सीलिया दोनों का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो ऑलमोस्ट सेम सा ही होता है, ठीक है। कुछ डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस मैंने आपको बताया कि नंबर में ज़्यादा होते हैं या साइज़ का इसमें इश्यू होता है या मूवमेंट जब करते हैं तो उसका कुछ इश्यू होता है। कुछ जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसमें भी थोड़ा सा अंदर की तरफ चेंजेस होता है, लेकिन ऑलमोस्ट दोनों सेम ही होते हैं। अब यहाँ देखिए सीलिया और फ्लेजिला जो दोनों हैं, दोनों दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। एक जो पार्ट होता है यानी अंदर वाला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं बेसल बॉडी,
जहाँ से सिलिया और फ्लैजिला ओरिजिन होता है जिनका, तो उसको बोलते हैं बेसल बॉडी, और जो बाहर वाला पार्ट है उसको बोलते हैं शाफ्ट। तो जो सिलिया और फ्लैजिला जहाँ से ओरिजिन होते हैं उसको बेसल ग्रेन्यूल्स या ब्लेफेरोप्लास्ट या फिर काइनेटोसोम्स भी नाम देते हैं इनको। तो वहाँ से ये जैसे स्पाइंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन होता है सेल डिवीजन के दौरान, ऐसे ही जो सेंट्रियोल्स हैं, ठीक है, सेंट्रियोल्स हैं, वो जैसे स्पाइंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन करते हैं उसी तरीके से इनका भी फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो कुछ स्पीसीज में जो बेसल बॉडी है वो एक तरीके से माइटोसिस जो डिवीजन होता है, जैसे सेंट्रियोल में जैसे माइटोसिस होता है उसी तरीके से फंक्शन होता है यहाँ भी, ठीक है। अब इनको देखेंगे आप, इनका अगर फाइन स्ट्रक्चर अभी अपन देखते हैं, फाइन स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो पूरी पेरीफेरी में क्या है, ये फाइबर्स के रूप में ट्रिपलेट पैटर्न में प्रेजेंट है, ठीक है, ट्रिपलेट पैटर्न में प्रेजेंट है। अभी अपन स्ट्रक्चर देखेंगे तो बाहर अंदर की तरफ जहाँ से ओरिजिन हो रहा है, जहाँ से ओरिजिन हो रहा है वो वाला पार्ट है बेसल ग्रेन्यूल्स, ठीक है। और जैसी जो माइटोसिस की प्रोसेस होती है, जैसे सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल में जैसे माइटोसिस, उसका माइटोसिस में सेंट्रियोल का फंक्शन है, उसी तरीके का यहाँ भी फंक्शनिंग होती है, और ये ट्रिपलेट फॉर्म में पेरीफ्री के चारों तरफ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अभी जो अरेंजमेंट है उसकी अपन बात करेंगे, 9+2 अरेंजमेंट कैसे होता है, ठीक है। तो अभी जो प्रोक्सिमल पार्ट है बेसल ग्रेन्यूल्स का, वो फिर क्या होता है कि सब फाइब्रिल्स में कनेक्टेड होता है, यानी जो अंदर की तरफ फाइब्रिल्स हैं। अभी जो अपन 9+2 अरेंजमेंट की बात करते हैं, यानी जो सेंट्रल सिलेंडर है वो 9 स्पोक्स से जुड़ा होता है, और हर एक यानी ट्रिपलेट फॉर्म में होता है, जैसे पहिया का जो कार्ट होता है जिसको बोलते हैं कार्ट व्हील जैसा स्ट्रक्चर यहाँ दिखाई देता है, ठीक है। उसके बाद में दूसरा जो स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं अपन शाफ्ट, जो बाहर की तरफ प्रेजेंट है, वो सिलिया हो या फ्लेजेलम हो, दोनों में प्रेजेंट है, ठीक है। और मेजरमेंट अगर देखते हैं तो 5 से 10 म्यू के आसपास लेंथ होती है सिलिया में, ठीक है। तो दूसरा वाला जो पार्ट है जिसको अपन बोल रहे हैं शाफ्ट, तो सिलिया और फ्लेजेला में इसी चीज़ का तो डिफरेंस है कि भाई जो शाफ्ट है सिलिया का वो छोटा है और फ्लेजिला का बड़ा है। तो सिलिया का जो शाफ्ट है वो 5 से 10 म्यू के आसपास होता है, यानी माइक्रोन 5 से 10 माइक्रोन। और यहाँ अपन फ्लेजिला की बात करते हैं तो फ्लेजिला का जो शाफ्ट है वो 150 म्यू तक होता है, ठीक है। इसका मतलब जो फ्लेजिला है उसका शाफ्ट बड़ा होता है, और यहाँ फ्लेजिला का सिलिया का शाफ्ट छोटा होता है और फ्लेजिला का शाफ्ट बड़ा होता है, ठीक है। अब देखिए जो फ्लेजिला या सिलिया है वो बाहर की तरफ मैट्रिक्स से सराउंडेड होते हैं, यानी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें मैट्रिक्स भरा हुआ है, यानी मैट्रिक्स की जो मेम्ब्रेन है उससे ये कवर्ड रहते हैं, ठीक है। तो जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में आप देखेंगे तो मैट्रिक्स में एक्सोनीमा, ठीक है, एक्सोनीमा है जो कि 11 माइक्रोट्यूब्यूल्स या माइक्रोफाइब्रिल से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, माइक्रोफाइब्रिल से मिलकर बना हुआ है। और इनमें मोलिकुलर सब यूनिट्स आप इसकी देखेंगे तो इसमें क्या होता है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स होते हैं जिनको बोलते हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन्स या ट्यूबुलर प्रोटीन्स होते हैं। और इन ट्यूबुलर प्रोटीन्स का अगर मोलिकुलर वेट देखते हैं तो एक तरीके से 55,000 मोलिकुलर वेट होता है इनका ट्यूबुलिन प्रोटीन का, यानी कि ये किससे बनी हुई है, ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर बने हुए हैं। ट्यूबुलिन प्रोटीन जो कि एक तरीके का ग्लोबुलिन प्रोटीन है, उससे मिलकर ये आपकी जो अपन बात कर रहे हैं कि 11 माइक्रोट्यूबुल फाइब्रिल्स हैं वो मिलकर बने हुए हैं, और वो एक तरीके से सब मिलकर एक साथ फंक्शन करते हैं। तो टोटल अगर इन 11 जो फाइब्रिल्स हैं उनमें सिंगल जो फाइब्रिल्स हैं उनका अगर डायमीटर देखते हैं तो उनका जो डायमीटर है वो 20 nm का डायमीटर होता है। और ये सेंट्रली जो फाइब्रिल्स हैं वो अंदर से शीथ से एनक्लोज रहते हैं, सेंटर वाले जो फाइब्रिल हैं वो अंदर से किससे, एक शीथ से कवर रहते हैं। अगर माइक्रोस्कोप से आप देखेंगे तो 9s जो बाहर वाले हैं वो डबलेट फैशन में दिखाई देते हैं,
यानी दो ट्यूबुल्स ए और बी से मिलकर बने हुए हैं, डबलेट फैशन में होते हैं, ठीक है। और जो सेंटर वाले होते हैं वो सेंटर वाले जो हैं वो डबलेट फैशन में है और पेरिफेरी वाले हैं वो ट्रिपलेट फैशन में है। सेंटर वाले दोनों हैं वो अंदर से एक शीट से कवर रहते हैं, ठीक है। तो अभी जैसे अपन इनका अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा कि बाहर की तरफ 9 जो ट्यूब्यूल्स हैं वो परिधि की तरफ प्रेजेंट हैं और दो बिल्कुल सेंटर में हैं जिसमें दो ट्यूब्यूल्स हैं ए और बी, और दोनों किससे हैं, शीट से कवर्ड है, ठीक है। तो अभी अपन एक बार इनका अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखते हैं, उसके बाद में सिलियरी और फ्लैजेलरी मूवमेंट की बात करते हैं, ठीक है। देखिए इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देता है सिलिया और फ्लैजेला का। तो ये वाला जो पार्ट है, इस वाले पार्ट को बोलते हैं शाफ्ट, और ये वाला जो पार्ट है नीचे इसको बोलते हैं बेसल बॉडी, ठीक है। तो यहाँ अब देखिए इस स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं बाहर की तरफ आपको सिलियरी शाफ्ट, सिलियरी या फ्लैजेलरी शाफ्ट है बाहर की तरफ ऊपर वाला जो एरिया है, तो इसको बोलते हैं ये सिलियरी शाफ्ट है, ठीक है। इसके बाद में देखिए अंदर की तरफ चलते हैं थोड़ा सा। तो ये अंदर की तरफ क्या है, सेंट्रल फाइब्रिल्स हैं, अंदर वाले जो हैं इनको बोलते हैं सेंट्रल फाइब्रिल्स। ये अंदर है सेंट्रल फाइब्रिल्स प्रेजेंट है, और ये अंदर की तरफ आप देखेंगे तो इनमें क्या है, सेंट्रल शीथ है। ये जो सेंट्रल फाइब्रिल्स हैं, ये अंदर वाले फाइब्रिल्स ये बाहर से किससे, सेंट्रल शीथ से कवर्ड है। सेंट्रल शीथ से कवर है, ठीक है। सेंट्रल शीथ है, और इसके जस्ट नीचे क्या भरा हुआ है, ये वाला जो एरिया है इसमें क्या भरा हुआ है, मैट्रिक्स। इसको बोलते हैं मैट्रिक्स।
ठीक है। ये सीलियरी शाफ्ट है, वो उसको अपन ने नाम दिया सेंट्रल फाइब्रिल्स। ठीक है, सेंट्रल फाइब्रस बाहर से सेंट्रल शीथ से कवर्ड है, इनके बीच में भरा हुआ है मैट्रिक्स। इसके बाद में ये बाहर वाले जो हैं इनको बोलते हैं पेरिफेरल फाइब्रल या आउटर फाइब्रल। आउटर फाइब्रिल, ठीक है, या इनको अपन बोलते हैं पेरिफेरल फाइब्रिल भी बोल सकते हैं। फाइब्रिल, ठीक है, ये आउटर फाइब्रिल या इनको पेरिफेरल फाइब्रिल भी बोलते हैं अपन। ठीक है, ये पेरिफेरल फाइब्रिल है, ये भी एक शीथ से कवर्ड है और इसके जस्ट नीचे तक ये वाला जो पार्ट है इसको अपन ने क्या नाम दिया है, यानी कि ये वाला जो एरिया है वो किसका है, शाफ्ट का, और इससे जस्ट नीचे वाला जो एरिया है वो है बेसल बॉडी। ठीक है, बेसल बॉडी और शाफ्ट। इस तरीके का कुछ आपको इसका स्ट्रक्चर दिखाई देता है। अब इस स्ट्रक्चर को आप देखेंगे, अगर इसको काट के देखते हैं अपन, इसका ट्रांसवर्स सेक्शन देखते हैं, टीएस काट के देखते हैं इसका, तो आपको जस्ट लाइक एक पाइप को अगर अपन काट के देखें तो उसके अंदर क्या दिखाई देता है। पाइप को देखेंगे तो बिल्कुल वो होलो कैविटी है, खोखला है, लेकिन यहाँ खोखला नहीं होकर इसमें अरेंजमेंट्स होता है। जो फाइब्रिल्स हैं अंदर की तरफ उनका एक अरेंजमेंट होता है, यानी ये अंदर से कुछ प्रोटीन से मिलकर बने हुए हैं, जिनको 9+2 अरेंजमेंट अपन बोलते हैं। 9+2 यानी 11 जो ट्यूब्यूल्स हैं, माइक्रो ट्यूब्यूल्स हैं, उनसे मिलकर ये पूरा का पूरा जो बेसल पार्ट और सिलियरी पार्ट्स मिलकर बना हुआ है। लेकिन बेसल पार्ट में आप देखेंगे तो सिर्फ 9+0 अरेंजमेंट होता है, यानी यहाँ से ऊपर का जो अरेंजमेंट है वो कैसा होता है, 9+2 अरेंजमेंट होता है, और यहाँ आप देखेंगे 9+0 अरेंजमेंट होता है। ठीक है, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है, मिडल वाला पार्ट, ये सिर्फ यहाँ सिलियरी शाफ्ट तक ही प्रेजेंट है। सेंट्रल जो पार्ट है सिलियरी शाफ्ट तक ही है। नीचे सिर्फ और सिर्फ कौन सा है, आउटरल फाइब्रल या पेरिफेरल फाइब्रल सिर्फ बेसल बॉडी तक प्रेजेंट है। तो यहाँ अरेंजमेंट कैसा है, 9+2, और यहाँ अरेंजमेंट कैसा है, 9+2 अरेंजमेंट है। ठीक है, चलिए अब देखिए अपन दोनों का स्ट्रक्चर काट के देखते हैं। यहाँ का स्ट्रक्चर और यहाँ का स्ट्रक्चर दोनों जगह, मान लीजिए अपन इसको ए नाम दे देते हैं, या इसको यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं अपन, ये ए पोर्शन है और ये बी पोर्शन है। तो दोनों को काट के देखते हैं कि दोनों का स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देता है। ठीक है, दोनों का स्ट्रक्चर देखेंगे अपन तो ठीक है, देखिए ये जो बीच वाला पार्ट है इसका आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो इसमें इस तरीके से मान के चलिए बीच वाला पार्ट है, नीचे बेसल बॉडी का पार्ट, इसी का अपन अभी स्ट्रक्चर देखते हैं। तो इसमें आपको ट्यूब्यूल्स इस तरीके से ठीक है, इस तरीके से 9 ट्यूब्यूल्स दिखाई देते हैं और सेंटर वाले ट्यूब्यूल्स एब्सेंट है यहाँ पे। ठीक है, यानी बेसल बॉडी में सेंट्रल वाले ट्यूब्यूल्स नहीं हैं, और ये 3 जो पेरिफेरल वाले हैं ये 3 सब फाइब्रिल से मिलकर बने हुए हैं। आप इसमें देख रहे हैं तो ये 3 यूनिट्स हैं, ए बी सी मान के चलें अपन, तो तीनों से मिलकर बने हुए हैं। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देता है आपको। ठीक है, अगर अपन ए पार्ट को काटते हैं तो इस तरीके का ये दिखाई देता है। लेकिन अगर बी पार्ट को देखेंगे आप, बी पार्ट में देखिए बाहर की तरफ क्या है, सिलियरी शाफ्ट, यानी ये जो है ये शीथ है बाहर की तरफ, यानी इसने कवरिंग दे रखी है, कवरिंग दे रखी है। तो आप देखेंगे बाहर की तरफ इसमें आउटर कवरिंग है। ठीक है, और अंदर की तरफ फिर ये टेम्पलेट फॉर्म में 9 का अरेंजमेंट है, वो कैसा है, पेरिफेरी की तरफ। यहाँ अरेंजमेंट में ये ट्विस्टेड हो गए, थोड़े से ट्विस्टेड हैं। अब यहाँ देखते हैं अपन
ऊपर वाला जो पोर्शन है उसको काट के देखते हैं, यानी टीएस काट रहे हैं अपन इनका, ट्रांसवर्स सेक्शन काट के देखते हैं अपन। ये कुछ इस तरीके का सा बाहर से स्ट्रक्चर दिखाई देता है। अब इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं, अंदर की तरफ इसमें क्या दिखाई देता है। अंदर की तरफ आप देखेंगे बिल्कुल तो इसमें अंदर वाले जो ट्यूब्यूल्स हैं, अंदर क्या है, माइक्रो ट्यूब्यूल्स हैं, 2 हैं, और ये इस तरीके से शीट से कवर रहते हैं। ठीक है, अंदर की तरफ 2 ट्यूब्यूल्स हैं और दोनों कवर हैं, शीट से कवर्ड है। अब देखिए अपन बाहर की तरफ का अरेंजमेंट देखते हैं। बाहर का अरेंजमेंट देखेंगे, पेरिफेरल फिलामेंट्स देखते हैं तो पेरिफेरल फिलामेंट्स का अरेंजमेंट कैसा है। देखिए ये इस तरीके से अरेंज रहते हैं। ठीक है, इस तरीके का कुछ अरेंजमेंट दिखाई देते हैं। और यहाँ से ये रेडियल स्पोक है, जैसे पहिए की ताड़ियाँ होती हैं उस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर। ठीक है, इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है। कौन से पार्ट का, ये जो अपना अपर पार्ट है, सीलियरी पार्ट है, सीलियरी शाफ्ट वाला जो पार्ट है या फ्लैजेलरी शाफ्ट वाला जो पार्ट है, उसको अगर आप काट के देखेंगे तो इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। अब इसमें देखिए कि सबसे बाहर की तरफ कौन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। जस्ट अंदर की तरफ अपन चलते हैं तो यहाँ क्या है, सेंट्रल फाइब्रिल है जो सेंट्रल शीथ से कवर है। सेंट्रल फाइब्रिल प्रेजेंट है और सेंट्रल शीथ से कवर है। और ये बीच में आप देख रहे हैं कि डॉट डॉट मैंने लगा रखे हैं, इनको अपन बोलते हैं रेडियल स्पोक। ठीक है, ये रेडियल स्पोक है। और इसके बाद में ये जो हैं इनको बोलते हैं सब फाइब्रिल्स। ठीक है, ये सब फाइब्रिल्स हैं। और अंदर मैंने कहा कि ये जो 9+2 वाला जो अरेंजमेंट है, ठीक है, अभी का जो अरेंजमेंट है वो कैसा होता है, 9+2 अरेंजमेंट है। ठीक है, और नीचे वाले में 9+0 अरेंजमेंट है, यानी कि यहाँ 2 सेंटर में है और बाकी 9 पेरीफ्री पे है। तो ये जो अरेंजमेंट होता है ये कैसा होता है, 9+2 अरेंजमेंट। यहाँ देखिए सेंटर में कुछ नहीं है, तो ये जो अरेंजमेंट है वो कैसा है, 9+0। यानी कि ये जो माइक्रोफाइब्रिल्स हैं ये ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। और ट्यूबुलिन प्रोटीन
एक तरीके का ग्लाइकोप्रोटीन ही है, जिसका मोलिकुलर वेट मैंने आपको अभी बताया है कि इसका मोलिकुलर जो वेट है वो 1 यूनिट का 55,000 के आसपास इसका मोलिकुलर वेट होता है। ठीक है, तो अपन ने इन तीनों का मतलब जो पार्ट्स हैं इनका अगर टीएस काट के देखते हैं तो ये उधर वाला जो है फ्लैजल, ये ऊपर वाला जो बेसल ये शाफ्ट वाला जो पार्ट है उसका स्ट्रक्चर दिखाई देता है जस्ट। फिर नीचे जो बेसल बॉडी है उसका स्ट्रक्चर है, और बेसल बॉडी को भी अगर अंदर की तरफ और अपन बॉडी में स्ट्रक्चर को देखते हैं तो अंदर देखेंगे तो फिर आपको और क्या दिखाई देता है, बीच में एक इस तरीके का स्ट्रक्चर है, उससे ये रेडियल स्पोक निकली हुई हैं और उससे ये आपस में जुड़े हुए हैं। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखा जाता है। बेसल बॉडी से भी नीचे वाले पार्ट में इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ठीक है, तो दोनों तरीके के दोनों पार्ट्स अपन ने बात की कि इसमें दो तरीके के दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, आपका सीलिया हो या फ्लैजिला हो। जो बाहर वाला या आउटर पार्ट होता है उसको बोलते हैं शाफ्ट, और जो इनर वाला पार्ट होता है जिसको अपन बोलते हैं बेसल बॉडी। ठीक है, शाफ्ट और बेसल बॉडी की बात अपन ने करी। तो अभी अपन ने कहा कि सीलिया हो या फ्लैजिला हो, दोनों का जो शाफ्ट है वो बेसल ग्रेन्यूल्स या ब्लेफेरोप्लास्ट से ओरिजिनेट होता है, यानी कि ये अंदर की तरफ उसमें धसे हुए हैं, उनको बोलते हैं बेसल ग्रेन्यूल्स, बॉडी में धसे हुए हैं, या ब्लेफेरोप्लास्ट, या उनको काइनेटोसोम भी बोलते हैं। वहाँ से ये ओरिजिनेट होते हैं। और एक तरीके से जैसे कुछ स्पीसीज में आपने देखा है बेसल बॉडी का फंक्शन सेम जैसे माइटोसिस में सेंट्रियोल का फंक्शन होता है, उसी तरीके से सेंट्रियोल क्या करता है माइटोसिस में, सेंट्रियोल क्या करता है स्पाइंडल फाइबर्स के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, जिससे क्या क्रोमोसोम दोनों तरफ सेपरेट होते हैं स्पाइंडल फाइबर्स से। सेम इसी तरीके से ये भी जो बेसल बॉडी वाला पार्ट है, यहाँ ये जो ग्रेन्यूल्स हैं या फिर अपन इनको कह रहे हैं ब्लेफेरोप्लास्ट कह रहे हैं, इनमें भी या बेसल बॉडी वाला जो पार्ट है ये सेम उसी तरीके का फंक्शन करता है। ठीक है, उसके बाद में अपन ने कहा कि इसका जो प्रोक्सिमल पार्ट है, देखिए दो पार्ट होते हैं इनमें भी, एक प्रोक्सिमल एक डिस्टल, डिस्टल और प्रोक्सिमल। तो जो प्रोक्सिमल पार्ट है इसका, जो बेसल ग्रेन्यूल का प्रोक्सिमल पार्ट है उसमें क्या होते हैं सब फाइब्रिल्स होते हैं जो कनेक्टेड होते हैं। किससे? जो सेंट्रल वाला जो सिलेंडर है, यानी सेंट्रल वाला जो है उससे 9 स्पोक से कनेक्टेड होते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि ये जो पेरिफेरल फाइब्रिल्स हैं, सब फाइब्रिल्स हैं, वो सेंटर वाले शीट से कवर्ड है। ठीक है, सेंट्रल फाइब्रिल से कवर है। ठीक है, उसके बाद में फिर अपन ने देखा कि इसका जो डिस्टल वाला जो पार्ट है, डिस्टल वाला जो पार्ट था ये प्रोक्सिमल पार्ट है, ये डिस्टल पार्ट है। डिस्टल वाले पार्ट में अपन देख रहे हैं कि डिस्टल वाले पार्ट में क्या है कि बीच वाला सेंट्रल जो शीट है या सेंट्रल जो फाइब्रल है वो क्या है एब्सेंट है, और सेंट्रल फाइब्रल एब्सेंट है। इट मीन्स कि वो रेडियल स्पोक है वो इनको जोड़ नहीं पाएंगे आपस में, तो सिर्फ सेंटर पे प्रेजेंट है, और सेंटर वाले जो प्रेजेंट हैं वो कैसे हो जाते हैं थोड़े ट्विस्टेड हो जाते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है बेसल बॉडी का। उसके बाद में शाफ्ट की बात की अपन ने, तो सीलिया हो या फ्लैजिला हो दोनों में शाफ्ट प्रेजेंट है, और मेजरमेंट देखते हैं तो भी मैंने बताया कि जो सीलिया है वो छोटे होते हैं यानी 5 से 10 मिमी तक के होते हैं, और जो फ्लैजिला है वो लार्ज साइज के होते हैं यानी 150 माइक्रोन तक के लंबे होते हैं। ठीक है, उसके बाद में दोनों को अगर देखते हैं तो पैटर्न में दोनों, जैसे आप मेटाजोन में इनको देखेंगे तो सिर्फ साइज का डिफरेंस दिखाई देता है और कुछ नहीं। ठीक है, फिलिया और जो फ्लैजिलम है दोनों मैट्रिक्स की मेम्ब्रेन से, अभी मैंने बताया कि बीच में मैट्रिक्स भरा हुआ है, मैट्रिक्स मेम्ब्रेन से दोनों कवर्ड रहते हैं यानी कि घिरे हुए रहते हैं। उसके बाद में टोटल यहाँ का जो स्ट्रक्चर देखते हैं, अभी बात करें अपन शाफ्ट की, तो शाफ्ट का जो स्ट्रक्चर है यानी कि किसने 11 माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बना हुआ है। यहाँ बेसल बॉडी में सिर्फ 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ कैसे हैं 9+2 अरेंजमेंट यानी 11 माइक्रोट्यूब्यूल्स है। और 11 माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या है, अगर इनको देखेंगे तो ये ग्लोबुलर प्रोटीन्स की सब यूनिट्स हैं, और किसकी बनी होती है ट्यूबुलिन प्रोटीन की। ठीक है, ट्यूबुलिन प्रोटीन की बनी होती है, जिसका मोलिकुलर मैंने बताया 55,000 होता है।
ठीक है। तो इस तरीके का सीलिया और फ्लैजिला का स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर को अगर आप देखेंगे तो इस तरीके का कुछ दिखाई देता है। आउटर स्ट्रक्चर देखेंगे तो सीलिया थोड़े से लंबे होते हैं तो जस्ट लाइक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, और फ्लैजिला छोटे होते हैं तो बॉडी पे आपको छोटे छोटे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस दिखाई देते हैं, जैसे हेयर निकले हुए हैं उसी तरीके के प्रोजेक्शंस होते हैं, तो उनको सीलिया बोलते हैं। जैसे पैरामीशियम का आप आउटर पार्ट देखेंगे, पेलिकल देखेंगे बाहर वाला, तो पेलिकल के बाहर चारों तरफ छोटे छोटे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस हैं जिनको सीलिया नाम दे रहे हैं, और फ्लैजिला में लंबे लंबे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उनको फ्लैजिला नाम देते हैं आउटर पार्ट में। और इनर पार्ट का स्ट्रक्चर आप काट के देखते हैं, यानी कि ट्रांसफर सेक्शन काट के देखते हैं तो इस तरीके का दिखाई देता है। दोनों सेक्शन मैंने आपको बताया कि नीचे वाला जो सेक्शन है इसमें क्या होता है कि 9+0 अरेंजमेंट होता है, यानी सिर्फ 9 जो बाहर वाले फाइब्रिल्स हैं, ये सब फाइब्रिल्स हैं वही होते हैं, बीच वाला एब्सेंट होता है, यानी बेसल बॉडी में ये एब्सेंट है। इसलिए ऊपर का जो अरेंजमेंट है वो मैंने कहा 9+2 अरेंजमेंट, यानी 11 माइक्रोट्यूब्यूल्स के मिलकर बना हुआ है, और अंदर वाले में सिर्फ 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं जो आपस में अंदर इंटरकनेक्टेड नहीं हैं या रेडियल स्पाइक से जुड़ी हुई नहीं है। यहाँ सेंटर में 2 ट्यूब्यूल्स हैं जो रेडियल स्पोक से 9 पेरिफेरल वालों से जुड़ी हुई है, तो एक तरीके से कार्ट व्हील जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है, पहिए का स्ट्रक्चर दिखाई देता है, उसी तरीके का स्ट्रक्चर आपको सीलिया और फ्लैजिला का दिखाई देता है। अब अपन बात करते हैं सीलियरी मूवमेंट और फ्लैजिलरी मूवमेंट की बात करते हैं कि किस तरीके से मूवमेंट होता है। ये देख लिया अपन, स्ट्रक्चर ऐसा होता है, और मूवमेंट की भी अपन ने बात की। जैसे अपन बात करेंगे कि पैरामीशियम में किस तरीके का मूवमेंट है, ठीक है। पैरामीशियम में क्या है, सीलिया प्रेजेंट है, और यूग्लिना में अपन बात करते हैं कि यूग्लिना में फ्लैजिला प्रेजेंट है। तो फ्लैजिला किस तरीके से मूव करते हैं और सीलिया किस तरीके से मूव करते हैं, ये मूवमेंट अपने को देखना है अभी। तो पहले अपन बात कर लेते हैं फ्लैजिलर मूवमेंट की। ठीक है, फ्लैजिलर मूवमेंट नाम आते अपने को पता चलना चाहिए कि फ्लैजिला अगर लोकोमोशन में हेल्प कर रहे हैं तो उसको फ्लैजिलर मूवमेंट बोलते हैं अपन। तो इसके लिए कुछ थ्योरीज दी गई थी, कुछ साइंटिस्ट थे, उन्होंने अलग अलग तरीके से बताया कि जो फ्लैजिला है उनमें अगर लोकोमोशन होता है तो इस तरीके से होता है। तो पहली जो थ्योरी थी वो स्क्रू प्रोपेलर थ्योरी थी। स्क्रू प्रोपेलर थ्योरी, इस थ्योरी का जो प्रपोजल है वो किसने किया था, बुशेली एक साइंटिस्ट थे। बुशे एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने इस थ्योरी का प्रपोजल दिया था, और इनके अकॉर्डिंग क्या है, इन्होंने कहा है कि भाई जो फ्लैजिला है कॉमनली एक तरीके से वेव्स को ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, वेव्स को ट्रांसमिट करते हैं, और कैसे करते हैं, स्क्रू के पैटर्न में। ठीक है, जैसे आपने कभी स्क्रू को कसते हुए देखा है, स्क्रू को अपन इस तरीके से घुमाते हैं, तो इन्होंने कहा है कि जो फ्लैजिला का जो मूवमेंट है वो स्क्रू की तरह मूवमेंट होता है। ठीक है, तो स्क्रू की तरह मूवमेंट होगा, और उससे क्या होता है, वेव्स डेवलप होते हैं। वेव किसी भी कॉर्क में स्क्रू घुमा रहे हैं अपन, उसी तरीके से पैटर्न होता है, तो वेव डेवलप होते हैं, और वो टिप से लेकर, यानी मेन जो सीलियम है वो वेव पास होते हैं टिप तक। ठीक है, टिप तक पास होंगे, पास होने के बाद में फिर वो बीट डेवलप करते हैं, यानी कि बीट्स रहते हैं, और बीट्स के अगर देखें तो 12 बीट्स पर मिनट, 12 बीट्स पर मिनट ये बीट डेवलप करते हैं, और उससे फिर लोकोमोशन होता है। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ क्या हुई कि जैसे भाई यूग्लिना का आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो इस तरीके का, जैसे यूग्लिना है आपका, तो यूग्लिना में यहाँ क्या है, एक घड़े जैसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है, और इस घड़े जैसे स्ट्रक्चर में ऐसे एक लंबा सा
थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है और एक छोटा होता है, ये यहीं तक होता है, अंदर की तरफ तक ही होता है। तो ये बाहर की तरफ वाला जो प्रेजेंट है इसको फ्लैजिला नाम देते हैं। तो इन्होंने कहा कि ये बुश से जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने कहा कि भाई यहाँ जो लोकोमोशन है, ठीक है, वो इस तरीके से होता है कि जैसे स्क्रू को किसी कॉर्क में स्क्रू लगा रहे हो तो जिस तरीके से स्क्रू घूमता है इसी तरीके से ये घूमता है और उसमें फिर बीट्स डेवलप होते हैं, उससे वेव्स डेवलप होते हैं, ठीक है। वेव्स डेवलप होंगी, ऊपर से इस तरीके से घूमता हुआ आता है, टिप से इस तरीके से घूमेगा तो वेव्स डेवलप होते हैं और फिर बीट्स, ठीक है, पर मिनट यानी 12 बीट पर मिनट की रेट से ये लोकोमोशन करता है। तो फर्स्ट थ्योरी थी स्क्रू प्रोपेलर थ्योरी, ठीक है। उसके बाद में जो दूसरी थ्योरी है वो है साइड वाइज लेसिंग थ्योरी। साइड वाइज लेसिंग थ्योरी, ठीक है। दूसरी थ्योरी ये थी, इस थ्योरी को देने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था उलेहा और क्रिजमन। उलेहा और एक साइंटिस्ट और थे उनके साथ में, उनका नाम था क्रिजमन। क्रिजमन और उलेहा दो साइंटिस्ट थे। इन्होंने अपनी जो थ्योरी दी उसमें बताया कि जो पैरामीशियम है उसमें अगर फ्लैजिला से लोकोमोशन हो रहा है तो जो बीट्स हैं यानी फ्लैजिलम बीट्स हैं वो साइड वाइज लेस, ठीक है, साइड में मतलब इस तरीके से जो फ्लैजिला है वो एक दूसरी साइड में जा रहा है, बीट्स डेवलप होते हैं तो उसमें स्ट्रोक आते हैं, ठीक है, उसमें स्ट्रोक आते हैं और स्ट्रोक में एक बार उसमें रिकवरी स्ट्रोक यानी रिलैक्सेशन मोड में है तो रिकवरी स्ट्रोक, और अगर एक्टिव मोड में है तो उसमें जो आपका स्ट्रोक है वो इफेक्टिव स्ट्रोक यानी 2 स्ट्रोक आते हैं। इफेक्टिव स्ट्रोक और दूसरा है रिकवरी, ठीक है, इफेक्टिव स्ट्रोक या डाउन स्ट्रोक, और दूसरा होता है रिकवरी स्ट्रोक या रिलैक्स्ड स्ट्रोक या स्ट्रेटनिंग स्ट्रोक इसको बोलते हैं। तो जब इफेक्टिव स्ट्रोक होता है तो फ्लैजिलम बिल्कुल हेल्ड हो जाता है, अपराइट हेल्ड हो जाएगा यानी स्लाइट हो जाएगा और एक डायरेक्शन में कन्वे करेगा, ठीक है, तो एक तरफ जाएगा इफेक्टिव स्ट्रोक में यानी कि बिल्कुल सीधा हो जाएगा, ठीक है, और फिर पानी को काटेगा, लेस को इधर उधर करेगा, ठीक है। तो एक बार इफेक्टिव स्ट्रोक आएगा, पानी को इस तरीके से काट दिया, बॉडी आगे की तरफ मूव कर गई, फिर दूसरा रिकवरी स्ट्रोक आता है यानी लेस जो है वापस से रिकवरी फॉर्म में आ जाता है, रिलैक्स स्टेज में आता है, फिर वापस से उसमें स्ट्रोक आते हैं। तो इसी तरीके से एनिमल्स अपनी बॉडी को ड्रा करता है, फॉरवर्ड करता है, ठीक है, और जो स्ट्रोक्स हैं ये कंटिन्यू चलते रहते हैं, ठीक है, कंटिन्यू स्ट्रोक चलते रहेंगे। तो एक बार इफेक्टिव स्ट्रोक और दूसरा फिर रिकवरी स्ट्रोक आता है, फिर इफेक्टिव स्ट्रोक आएगा, फिर रिकवरी स्ट्रोक। तो इफेक्टिव स्ट्रोक में रिजिड मतलब ये एक तरीके से बिल्कुल अपराइट हो जाएगा, मतलब सीधा रिजिड खड़ा हो जाएगा, उसके बाद में ये पानी को काटेगा, देन बॉडी को आगे की तरफ मूव करेगा, फिर दूसरा रिकवरी स्ट्रोक आता है, ठीक है। तो इस तरीके का जो मूवमेंट है उसको कहा साइड वाइज लेसिंग मूवमेंट।
देखिए थोड़ा सा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कि इफेक्टिव और रिकवरी स्ट्रोक में किस तरीके से ऑर्गेनिज्म में जो फ्लैजिला है उसकी पोजीशन दिखाई देती है। देखिए मान के चलिए अभी ये जो ऑर्गेनिज्म है ये आपका ऑर्गेनिज्म है, इसमें ये फ्लैजिला है, ठीक है। तो फ्लैजिला क्या है, अभी ये जो फ्लैजिला है यहाँ ये मान के चलिए ये फ्लैजिला है अभी, तो ये फ्लैजिला फर्स्ट नाम दिया अपन ने। उसके बाद में ठीक है, अभी देखिए ये फ्लैजिला यहाँ से लेफ्ट साइड वाइज मूव कर रहा था और जैसे इसमें इफेक्टिव स्ट्रोक आया, इसको बोलते हैं इफेक्टिव स्ट्रोक, ठीक है। इफेक्टिव स्ट्रोक है तो इफेक्टिव स्ट्रोक जैसे ही आया तो ये बिल्कुल देखिए रिजिड खड़ा हो गया इधर, ठीक है, रिजिड खड़ा है। अब ये पानी को इधर की तरफ मूव करता है तो ये बॉडी पूरी की पूरी साथ में आगे की तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट करेगी। उसके बाद में जैसे देखते हैं अपन दूसरा आपका रिकवरी स्ट्रोक, ठीक है। अब रिकवरी स्ट्रोक में ये वापस रिजिड है तो वापस से ये उसी फॉर्म में आ जाता है, वापस से रिकवरी फॉर्म में आ जाएगा तो वापस से ये यहाँ आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ से ये कैसा था, रिजिड था, अब ये धीरे धीरे क्या है वापस से रिकवरी स्ट्रोक की फॉर्म में आ जाता है और यहाँ पे वापस आ जाता है, इसको रिकवरी स्ट्रोक बोलते हैं, ठीक है। रिकवरी स्ट्रोक और दूसरा इफेक्टिव स्ट्रोक, यानी कि इसमें कंटिन्यू जब लेफ्ट साइड वाइज जाता है तो इसमें स्ट्रोक आते हैं। स्ट्रोक का मतलब एक बार इफेक्टिव स्ट्रोक आएगा, एक बार रिकवरी स्ट्रोक। तो इफेक्टिव जब स्ट्रोक आएगा तो बिल्कुल रिजिड हो जाएगा और वो पानी को डायरेक्शन में काटने लगेगा, तो एनिमल जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ मूव करेगा। देन वापस से फिर कुछ टाइम बाद में वापस से उसमें रिकवरी स्ट्रोक आता है तो जो फ्लैजिला है वापस से उसी पोजीशन में आ जाता है। तो ये कंटिन्यू चलता रहता है। तो इस तरीके से बार बार इस तरीके के बीट्स डेवलप होते हैं यहाँ भी, जिसमें एक इफेक्टिव और रिकवरी स्ट्रोक्स चलते रहते हैं कंटिन्यू। तो ये अपन ने बात की फ्लैजिलरी मूवमेंट्स की या फ्लैजिला के द्वारा लोकोमोशन की बात की है अभी अपन ने। अब उसके बाद में अपन बात करते हैं सिलियरी लोकोमोशन। ठीक है, सिलियरी लोकोमोशन की बात करते हैं तो अपने पास में तुरंत दिमाग में आता है पैरामीशियम। पैरामीशियम की अपन बात करते हैं, पैरामीशियम की बॉडी पे आप देखेंगे स्ट्रक्चर तो वहाँ आपको बहुत सारे सीलिया दिखाई देते हैं, ठीक है। सीलिया जैसे अपन फ्लैजिला की बात कर रहे थे तो उनमें और सीलिया में भी मतलब ऑलमोस्ट जो मूवमेंट है वो सेम ही होता है, यानी कि यहाँ भी इफेक्टिव और रिकवरी स्ट्रोक दोनों आते हैं। पर क्या होता है कि सीलिया क्या करते हैं, लेंथ में छोटे होते हैं ये, ठीक है, तो सारे के सारे सीलिया एक ही तरफ झुक जाते हैं, ठीक है। तो वाटर को एक डायरेक्शन में काटते हैं, यानी ये मान के चलिए एनिमल अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट करता है यहाँ। तो देखिए यहाँ आप देखेंगे, मैंने अभी आपको बताया था कि सीलिया और फ्लैजिला में जब डिफरेंस कर रहे थे अपन, तब भी एक बात कर रहे थे कि सीलिया और फ्लैजिला में डिफरेंस अपन साइज के बेस पे भी करते हैं, नंबर के बेस पे करते हैं और लोकोमोशन करता है उस बेस पे भी करते हैं, ठीक है। तो लोकोमोशन के बेस पे अपन इनमें कर रहे हैं। तो फ्लैजिला के भी अपन ने कहा कि साइड वाइज लेस जो है वो कभी भी किधर भी तरफ मूव कर सकता है, लेकिन यहाँ जो डायरेक्शन है वो यूनिडायरेक्शनल होती है, यानी सीलिया जो है सारे के सारे सीलिया एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं। तो उनमें भी सेम जैसे फ्लैजिला में बात कर रहे थे उसी तरीके से यहाँ भी इफेक्टिव और रिकवरी स्ट्रोक आते हैं। इफेक्टिव स्ट्रोक और रिकवरी स्ट्रोक दोनों तरीके के स्ट्रोक यहाँ भी चलते हैं, लेकिन जो डायरेक्शन है एनिमल्स की जो डायरेक्शन है वो कैसी होती है,
अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, वो इधर काट रहे हैं तो एनिमल इधर जाएगा, और वो सीलिया इधर चल रहे हैं तो एनिमल इस तरफ डायरेक्ट करेगा, डायरेक्शन में जाएगा, दूसरी डायरेक्शन में जाएगा। देखिए, तो जैसे अपन बात करें सीलिया और फ्लैजिला की बॉडी में आप देखेंगे तो इस तरीके से, जैसे ये पैरामीशियम की बॉडी है, तो पैरामीशियम की बॉडी में क्या है, बहुत सारे सीलिया प्रेजेंट होते हैं। इस तरीके के हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, वो आपको सीलिया दिखाई देते हैं। और सीलिया में भी देखेंगे तो सीलियरी बीट्स, यहाँ भी बीट्स आते हैं, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ भी एक बार में क्या होगा, रिकवरी स्ट्रोक, ये रिकवरी स्ट्रोक, सॉरी इफेक्टिव स्ट्रोक, और उसके बाद में ये रिकवरी स्ट्रोक आते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में इफेक्टिव स्ट्रोक आते हैं, यानी ये सीलिया कैसे हो जाते हैं, रिजिड हो जाएंगे, और उसके बाद में फिर कैसे होते हैं, रिकवरी स्ट्रोक आते हैं। तो एक बार में रिकवरी स्ट्रोक और एक बार में इफेक्टिव स्ट्रोक। तो जैसे इफेक्टिव स्ट्रोक आता है तो ऑर्गेनिज्म, देखिए आप थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखते हैं, अपन पैरामीशियम का आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो पैरामीशियम का कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। देखिए, पैरामीशियम का जब स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके का आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगा। इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर होता है। अब इस पे देखिए, बॉडी पे बहुत सारे सीलिया प्रेजेंट है, नंबर में सीलिया प्रेजेंट है। तो जब ये लोकोमोट करेगा, लोकोमोशन करेगा ऑर्गेनिज्म, एक डायरेक्शन में ये जाएगा तो सारे के सारे सीलिया, मान के चलिए ये डायरेक्शन है तो सारे के सारे सीलिया एक ही तरफ मूव करेंगे। ऐसा नहीं कि कुछ सीलिया इधर मूव कर रहे हैं, कुछ सीलिया इधर मूव कर रहे हैं, पूरी बॉडी के सीलिया एक ही तरफ मूव करेंगे, एक ही तरफ लोकोमोट करेंगे। तो यहाँ भी दोनों तरीके के स्ट्रोक आते हैं, एक बार रिकवरी स्ट्रोक, एक बार इफेक्टिव स्ट्रोक। तो इफेक्टिव स्ट्रोक आएगा, सीलिया बिल्कुल रिजिड हो जाते हैं और पानी को एक ही डायरेक्शन, सारे के सारे देखिए एक ही डायरेक्शन में पानी को पास करते हैं। तो जब एक इधर की साइड में काटेंगे तो एनिमल फॉरवर्ड मूव करेगा, और इधर की साइड से पानी को अगर वो धकेल रहे हैं तो एनिमल बैकवर्ड साइड में मूव करेगा। लेकिन जो डायरेक्शन होता है इनका एक तरफ होता है, सेम डायरेक्शन होता है सारे के सारे सीलिया का, ये यूनिडायरेक्शनल होते हैं। तो इनमें एक बार इफेक्टिव स्ट्रोक और दूसरा रिकवरी स्ट्रोक चलता है। इफेक्टिव स्ट्रोक आएगा, सीलिया रिजिड हो जाते हैं और पानी को धकेलने लग जाते हैं। रिकवरी स्ट्रोक आता है, वापस से वो रिलैक्स्ड कंडीशन में आ जाते हैं। ठीक है, फिर वापस से रिकवरी स्ट्रोक, इफेक्टिव स्ट्रोक आता है, फिर रिकवरी। तो इस तरीके से इनमें रिकवरी और इफेक्टिव स्ट्रोक्स के बीट्स चलते रहते हैं, उनसे लोकोमोशन होता है। ठीक है, तो अभी अपन ने बात की कि सीलिया और फ्लैजिला, सीलिया और फ्लैजिला में रिकवरी स्ट्रोक और इफेक्टिव स्ट्रोक के थ्रू लोकोमोशन होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाकी कल नेक्स्ट क्लास में अपना नया जो ऑर्गन सिस्टम है, जो स्ट्रक्चर है सिस्टम्स, जैसे एक्सक्रेटरी सिस्टम है, उनके स्ट्रक्चर कैसे हैं और किस तरीके के फंक्शन होते हैं, उनकी अपन बात करेंगे।